क्या इंसानों का जन्म एलियंस के डीएनए से हुआ है या इंसान खुद किसी और ग्रह से धरती पर आए हैं? हम इंसान कहाँ से आए हैं? हमने आज तक हर जगह डार्विन की एवोल्यूशन थियरी पढ़ी या सुनी है, जिसमें कहा गया है कि इंसान बंदर या फिर चिंपांजी से विकसित हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर सारे बंदर या चिंपांजी इंसान क्यों नहीं बन गए? वो आज भी क्यों बंदर है? इस थियरी में बहुत सारी कमियां भी है। डार्विन या उनकी थियरी ये बात कभी नहीं बता पाई कि ये एवोल्यूशन सिर्फ इंसानों के साथ ही क्यों हुआ, बाकी किसी और जीव के साथ क्यों नहीं। इस धरती पर इंसानों का इतिहास लगभग 20 लाख सालों से है, जबकि डायनासोर्स ने इस धरती पर लगभग 2 करोड़ सालों तक राज किया है और क्रोकोडाइल भी डायनासोर्स के समय से ही इस धरती पर है। जिस हिसाब से इंसानों ने 20 लाख सालों में तरक्की की है और आज दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाश रहा है, उस हिसाब से तो डायनासोर्स या क्रोकोडाइल को यूनिवर्स के सारे रहस्य ढूंढ लेने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ। इंसानों ने 2 पैर पर चलना सीख लिया, आग जलाना सीख लिया, खेती करना और घर बनाना भी सीख लिया। उन्होंने अलग अलग धर्म और भगवान बना लिए, लेकिन किसी भी जानवर ने अभी तक आग जलाना भी नहीं सीखा। यहाँ तक कि चिंपांजी आज भी वैसे ही है जैसे लाखों साल पहले हुआ करते थे। डॉक्टर एलिजा सिल्वर की बुक ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम द अर्थ के अनुसार इंसानों का एवोल्यूशन नहीं हुआ है, या कहे इंसान इस अर्थ का प्राणी ही नहीं है। इस तर्क के सपोर्ट में उन्होंने कुछ दलीलें भी दी है, जैसे कि इंसान धरती का इकलौता प्राणी है जिसको बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। उनके अनुसार इंसानों का जन्म किसी ऐसे प्लैनेट पर हुआ था जिसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले कम था। उन्होंने और भी ऐसे कई उदाहरण दिए, जैसे कि जन्म के समय इंसानी बच्चों का सर बाकी शरीर के मुकाबले काफी बड़ा होता है, जिसकी वजह से कई बार बच्चों को जन्म देते समय औरतों की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन ऐसा धरती के किसी भी और जीव के साथ नहीं होता है। इंसान धरती के वातावरण के अनुसार भी अपने को नहीं ढाल पा रहा है और अपने लिए आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाकर रहता है, जबकि ऐसा किसी और जीव के साथ नहीं होता। इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी वो प्राकृतिक आपदा के आने से पहले उसको पकड़ नहीं पाता है। वही चिड़िया, घोड़े, कुत्ते और धरती के बाकी जानवरों को इस बारे में पहले से पता चल जाता है। एलिजा सिल्वर ने इस किताब में ये भी बताया कि इस दुनिया में हर जीव की कई प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन इंसानों की नहीं। ये बात भी इस बात की पुष्टि करती है इंसान इस धरती का नहीं है। इसके अलावा स्लीप स्पेशलिस्ट का ये मानना है कि इंसानों की बॉडी 24 घंटे के लिए ना होकर 25 घंटे के लिए डिजाइंड है। इससे ये पता चलता है कि हम जिस ग्रह से आए हैं वहाँ दिन 25 घंटे का रहा होगा। उन्होंने ये भी लिखा कि इस धरती को इंसानों ने जितना नुकसान पहुँचाया है उतना किसी भी प्राणी ने नहीं पहुँचाया है, और कोई भी जीव अपने घर को कभी तबाह नहीं करता है। क्या इसका मतलब है कि इंसान धरती को कभी अपना घर मानता ही नहीं था? इंसान क्यों किसी ऐसी सभ्यता को ढूंढने में लगा रहता है जो इस धरती पर नहीं रहती है? इस धरती की बाकी किसी भी जीव ने कभी भी ये कोशिश नहीं की है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें कहीं न कहीं पता है कि हमारे पूर्वज किसी और ग्रह से आए थे? क्यों हम भगवान को या किसी एडवांस सिविलाइजेशन को हमेशा धरती के बाहर ढूंढते रहते हैं? क्यों हम कोशिश करते रहते हैं कि हम किसी और ग्रह पर भी अपनी सभ्यता बसा ले? दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता हिंदू धर्म ही है और सब धर्म इसके बाद ही आए हैं, और हमारे वेद और पुराणों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान अंतरिक्ष से आते हैं। काफी सारे देवताओं ने इंसानी औरतों से विवाह भी किया और उनको बच्चे भी हुए। क्या ये सब बात भी इसी बात की तरफ इशारा करती है कि कोई और सभ्य और एडवांस प्रजाति धरती पर आती रहती थी और हमारे टच में भी थी और समय समय पर हमारी मदद भी करती थी? अब सवाल ये उठा है कि क्या इंसान किसी और ग्रह से सीधे धरती पर आया था या आने के बाद उसका एवोल्यूशन हुआ? तो साइंटिस्ट इसके लिए भी 2 तर्क देते हैं। पहला कि शायद इंसान किसी और ग्रह से धरती पर लाया गया था, जहां से ये बुद्धिमान जीव और विकसित होता रहा और आज इंसान के रूप में हमारे सामने खड़ा है। साइंटिस्टों का दूसरा तर्क ये है कि किसी एलियन सभ्यता ने हमारे पूर्वज जो कि बंदर थे, उनमें से कुछ बंदरों के डीएनए के साथ छेड़छाड़ की होगी और उनके डीएनए में उन्होंने अपना डीएनए मिक्स कर दिया होगा, और बाद में इनके बीच में बच्चे हुए होंगे जो कि अपने पहले की जनरेशन से ज्यादा इंटेलिजेंट रहे होंगे। और जैसे जैसे उनकी जनरेशन आगे बढ़ती गई, हर जनरेशन पिछली जनरेशन से ज्यादा इंटेलिजेंट होती गई। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आज के साइंटिस्ट जानवरों के डीएनए में दूसरे जानवर के डीएनए को मिक्स करके नए प्रयोग करता रहता है और दूसरे जानवर बनाता रहता है। ये एक्सपेरिमेंट हमारे साथ लाखों साल पहले ही हो चुका है, और इस बात के प्रमाण के लिए साइंटिस्ट बोलते हैं कि आज भी दुनिया भर से सैकड़ों ऐसी न्यूज आती है कि एलियन में किसी का अपहरण कर लिया और उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट और टेस्ट करके उसको छोड़ दिया। अब इनमें से क्या सच है, ये बात तो आने वाले फ्यूचर में ही पता चल सकती है। अभी हमारी साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई है कि इसके ऊपर कुछ बता पाए, और अभी हम सिर्फ अलग अलग तरह की थियरी के ऊपर ही बात कर सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, इंसान इस धरती पर कहां से आए? अगर आप में से किसी के पास इस सवाल का जवाब हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सब्सक्राइब टू डेटा इज एवरीथिंग।